एक बार तीन दोस्त राघव, अनिल और सुभाष शिकार करने जाने का सोचते हैं। सुभाष के दादाजी अंग्रेजों के समय के एक चुनिंदा शिकारी थे जिन्होंने करीब 110 बाघों को मारा था। आज भी उनका वो बंदूक सुभाष के घर में ही है। तीनों सोचते हैं कि दोपहर के समय निकलने से अच्छा होगा, वो सबसे बेस्ट टाइम है शिकार करने का। इसी प्लान के मुताबिक खाना पानी पैक करके और वो बंदूक लेकर तीनों दोस्त निकल पड़ते हैं। उनके घर से करीब 5 किमी दूर एक जंगल था जहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे पंछियाँ मिलते थे। दिन के लगभग हर समय उनके आवाज़ों से और उनके उड़ने को देख लोगों को एक अलग तरीके का खुशी मिलता। राघव कहता है कि वो लोग बस एडवेंचर करने के लिए शिकार कर रहे हैं। वैसे तो जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है, इसलिए वो लोग बस एक जंगली मुर्गे का शिकार कर ही उसे घर ले जाकर रात में डिनर करेंगे। अब तीनों दोस्त आसपास देखते देखते जंगल के अंदर जाते रहते हैं। तब अनिल को एक रंग बिरंगा बड़ा सा जंगली मुर्गी दिखता है। तीनों वहीं रुक जाते हैं। सुभाष बंदूक से उसके तरफ निशाना साधता है, लेकिन जैसे ही ट्रिगर दबाता है वो मुर्गी वहाँ से हड़बड़ा कर भाग जाता है जंगल के अंदर। अनिल गुस्से में कहने लगा, आज तू भाग कर जाएगा कहाँ? तेरा ठिकाना तो आज हमारे डिनर के प्लेट में ही है। ये कहकर वो भी उस मुर्गी के पीछे भागने लगता है। सुभाष और राघव उसे रोकने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी का सुनने वाला नहीं था। अब वो दोनों भी अनिल के पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगते हैं। ऐसे भगदड़ के बीच कब रात हो जाता है उनको पता ही नहीं चलता। अब वो लोग अपने आप को एक बड़े से पुराने घर के सामने पाते हैं। राघव कहता है कि क्यों ना वो लोग उस रात उसी घर में बिताएं। सब लोग उसी घर में जाते हैं। राघव खाना निकाल कर बाहर रखने लगता है। इसी के बीच उनको एक धीमी सी रोने की आवाज़ आती है। सुभाष चौंक पड़ता है और डर के मारे अनिल से कहता है कि उसके पीछे कोई है जिसका शरीर तो नहीं दिख रहा, लेकिन परछाई स्पष्ट दिख रहा है। अब वो लोग जिस प्लेट में खाने की चीज़ रख रहे थे वो सब अपने आप उस परछाई की तरफ जाने लगते हैं। ये देख तीनों के पसीने छूटने लगते हैं। सुभाष हिम्मत कर अपना बंदूक उस परछाई की तरफ तान कर अपने डर को छुपाते हुए पूछता है, कौन है वहाँ? सामने आओ, वरना गोली चला दूंगा। वो जैसे ही ये बात कहता है पूरा घर ऐसे हिलता है मानो भूकंप आ गया है। सुभाष के हाथों से बंदूक नीचे गिर जाता है। उन्हें किसी औरत की डरावनी आवाज़ से कहते हुए सुनाई देती है, शिकार करने का शौक है ना? रुको, आज मैं तुम तीनों का शिकार कर अपना भूख मिटाऊंगी। बहुत दिनों से इंसानों का स्वाद नहीं चखा है। अनिल, जो अब तक डर के मारे थर थर काँप रहा था, वो अचानक से उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ते हुए धमकी के स्वर में कहता है, कौन है तू? अगर हिम्मत है तो सामने आ, फिर पता चलेगा कौन किसका शिकार करता है। इतने में वो घर और ज़्यादा तेज़ी से हिलने लगता है और घर के ऊपर से एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा अनिल के ऊपर गिरने लगता है। राघव तेज़ी से अनिल की तरफ जाकर उसे वहाँ से खींच लाता है और तीनों पूरे दम के साथ वहाँ से भागने लगते हैं। अगली सुबह सुभाष के मम्मी पापा उन्हें पूछने पर कल रात हुई सारी घटना वो खुलकर बताते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि करीब 30 साल पहले कोई इंसान उस जंगल में शिकार करते वक्त एक गोली गलती से जाकर उसी जंगल में रहने वाली एक आदिवासी महिला को लगता है। वो वहीं पर गिरकर मर जाती है। फिर वो लोग उसे उस पुराने घर में लाकर आग लगाकर उसके शरीर को जला देते हैं। आज भी उस जंगल में जो भी शिकार करने जाता है उसका उस आत्मा के साथ जरूर सामना होता है। ये बात सुन अनिल, सुभाष और राघव ठान लेते हैं कि अब से वो लोग शिकार तो करेंगे ही नहीं, बल्कि इस जंगल और वहाँ के जानवरों का सुरक्षा करेंगे।